हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इफ़ tan ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉट 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और इसकी हेल्प से हमें ये प्रूफ करनी है। एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट 1 माइनस 1/3 क्यू प्लस 1/5 क्यू प्लस 1/7 क्यू प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 32। तो हमें इस एक्सपेंशन को प्रूफ करना है इतनी के इक्वल टू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक यू प्लस आई वी सो दैट एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर भी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर भी इक्वल टू 1। सो हमें इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें इस टर्म को पहले प्रूव करनी है, फिर हम लोग इस टर्म को प्रूव करेंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 कर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोगों को जो गिवन दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो गिवन tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हम लोगों का गिवन दिया हुआ है। एक हम लोग फार्मूला जानते हैं कि बोथ साइड tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम लोग बोथ साइड tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, tan इनवर्स tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस आई वाई। सो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। सो यहाँ पे tan इनवर्स tan और इसे पूरे को थीटा मान लेंगे तो हम लोगों को ये थीटा हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे थीटा हो जाएगा। सो हम इसे अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस आई वाई। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसमें रिप्लेस कर लेंगे आई को माइनस आई से। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रिप्लेसिंग आई बाई माइनस आई वी गेट। तो हमारा यहाँ अल्फ़ा प्लस आई बीटा है तो ये अल्फ़ा माइनस आई बीटा हो जाएगा और ये tan इनवर्स एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा और इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो एडिंग हम लोग लिख लेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम लोग जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस आई बीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस आई वाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस आई वाई। सो यहाँ पे आई बीटा और प्लस आई बीटा ये माइनस है और ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा अल्फ़ा ऐड हो जाएगा तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस आई वाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस आई वाई। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे मैं वो फार्मूला लिख देती हूँ, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। तो ये फॉर्म जो हमारा है, ये फॉर्म tan इनवर्स, अगर इसे हम पूरे को x मान ले तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसे इस फॉर्मूले पे हम लोग पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी 2 अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स माइनस आई वाई
एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई बटा 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ये हम लोग फॉर्मूले पे पुट कर दिए। अब यहाँ पे माइनस आई वाई और प्लस आई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स 2x अपॉन इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक फॉर्म में आ रहा है कि एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जब हम इसे उस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आई का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब हम लोग ये tan इनवर्स को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये tan 2 अल्फ़ा हो जाएगा और इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tan 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा tan थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा होता है, तो सो हम इसे कॉट के फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो ये 1 अपॉन कॉट 2 अल्फ़ा हो जाएगा और इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू कॉट 2 अल्फ़ा हो जाएगा। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर, तो इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो हमारा 1 इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू कॉट 2 अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें ये ही प्रूफ करनी थी। अगर हम इसे इस तरह से अरेंज कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x कॉट 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो ये हमें प्रूफ करनी थी, जो हमारा प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को ये प्रूफ करनी है, प्रूफ दैट 1 माइनस 1 अपॉन 3 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी और इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 32 लानी है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेकेंड। सो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी हैव कॉट x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस पाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस पाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 पाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 पाई और प्लस डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक जाता है। ये एक फार्मूला होता है कॉट थीटा। ये रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर में हम लोगों को पढ़ना है। कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई थीटा इंटू समेसन r इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 2 थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। ये फार्मूला है और इसी फार्मूला को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सपेंशन के रूप में इस तरह आएगी और यहाँ थीटा के जगह पे हम लोग x लिए हुए हैं, तो ये यहाँ पे अगर थीटा लिखते हैं तो भी सॉल्व होगी, अगर x लेते हैं तो भी सॉल्व होगी। सो हम लोग इस इक्वेशन में, इस एक्सपेंशन में क्या करेंगे, टेकिंग DC बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टेकिंग DC बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये x के फॉर्म में है तो ये x के फॉर्म में DC होगी। बिगेट। तो कॉट थीटा का, कॉट x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है और 1 अपॉन x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होगा एंड 1 अपॉन x माइनस पाई का डिफ्रेंसिएशन, तो जब हम इसे ऊपर करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर 1 का x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा तो ये -1 अपॉन x माइनस पाई का होल स्क्वायर होगा। इसी तरह से ये -1 अपॉन x प्लस पाई का होल स्क्वायर होगा, -1 अपॉन x माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर, और चूँकि ये पाई हमारा कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 अपॉन x प्लस 2 पाई का
होल स्क्वायर और माइनस डॉट डॉट डॉट, मतलब ये पॉजिटिव से निगेटिव आ गए। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक बार इसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 2 आ जाएगा मल्टीपल में, तो -2 इंटू कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होती है। और इधर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x² की डिफ्रेंसिएशन, तो ये मल्टीप्लाई में -2 चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और x की डिफ्रेंसिएशन ये पावर 2 है और एक ऐड हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा तो -2 और -1, तो ये x³ हो जाएगा, तो यहाँ पे x³ हो जाएगा। इसी तरह से ये सब भी डिफ्रेंसिएशन होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 बाई एक्स माइनस पाई का होल क्यूब, और ये भी प्लस हो जाएगी तो यहाँ पे 2 बाई एक्स प्लस पाई का होल क्यूब और प्लस 2 एक्स माइनस 2 पाई का होल क्यूब प्लस 1/2 एक्स प्लस 2 पाई का होल क्यूब और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोगों का इस तरह से आया है, इसे डिफ्रेंसिएशन किए तो हम लोगों को ये टर्म आया। अब यहाँ पे माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी 2 है और इधर भी पूरे टर्म में हम लोगों का 2 है, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे और इस 2 से कैंसिल कर देंगे। तो हम लोगों का जो टर्म आएगा वो हो जाएगा 2 इंटू कॉसेक्स इंटू कॉसेक्स, तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/x³ प्लस 1/x माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस पाई का होल क्यूब प्लस 1/x माइनस 2 पाई का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 2 पाई का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू π/4। अगर x इक्वल टू π/4 हम लोग पुट कर दें, पुटिंग देन हमारा जो टर्म आएगा हमें प्रूफ करनी है जो, तो यहाँ पे कॉसेक π/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉट π/4 हो जाएगा, और ये x के जगह पे π/4 है तो ये 1/π/4 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 1/π/4 माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 1/π/4 प्लस पाई का होल क्यूब प्लस 1/π/4 माइनस 2 पाई का होल क्यूब प्लस 1/π/4 प्लस 2 पाई का होल क्यूब और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा। अब यहाँ पे कॉसेक π/4, तो कॉसेक π/4 की वैल्यू √2 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और कॉट π/4 इक्वल टू 1 होती है तो यहाँ 1 हो जाएगी, और यहाँ π/4 1/π/4 का होल क्यूब है तो सब में 4 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये 4 क्यू हो जाएगा और नीचे हमारा π³ हो जाएगा, और प्लस इसमें इससे एलसीएम लेंगे तो ये 4π माइनस 4π, और माइनस 4π में से पाई जाएगा तो -3π होगा, तो हमारा जो बचेगा 4 का होल क्यूब ये ऊपर चला जाएगा और ये -3π का होल क्यूब प्लस इसे एलसीएम लेंगे तो ये 4π और प्लस पाई तो ये 5π हो जाएगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 5π का होल क्यूब, और प्लस इसे एलसीएम लेंगे तो ये 4 × 2 8,
और ये माइनस है तो -8 में से एक पाई गया तो -7 बचेगा, तो ये 4q/-7 पाई का होल क्यूब। और प्लस हमारा जो ये लास्ट का टर्म होगा ये 4q ऊपर चला जाएगा और ये 8 और प्लस 9 पाई का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, 4q कॉमन ले सकते हैं और पाई इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 का स्क्वायर है तो ये 2 हो जाएगा। सो हमारा इस तरह से टर्म आएगा 2 × पाई क्यू अपॉन 4q इक्वल टू 1/1 का क्यू कर लेते हैं, क्योंकि 1 के नीचे अगर 1 का पावर कितना भी रहे वो 1 ही होगा। और यहाँ -1/3 का क्यू प्लस 1/5 का क्यू माइनस 1/7 का क्यू प्लस 1/9 का क्यू, और ये पॉजिटिव निगेटिव जा रहा है तो माइनस, आगे वाला टर्म माइनस आएगा फिर प्लस आएगा और डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 × पाई क्यू है और इसे 4 × 4 × 4 कर लेंगे तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में और इक्वल टू 1 - 1/3 का क्यू प्लस 1/5 का क्यू माइनस 1/7 का क्यू प्लस 1/9 का क्यू माइनस डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 × 4 इक्वल टू 8 × 4 इक्वल टू 32। तो सो हमें यही प्रूव करना था, पाई क्यू/32 इक्वल टू 1 - 1/3 का क्यू प्लस 1/5 का क्यू माइनस 1/7 का क्यू प्लस 1/9 का क्यू माइनस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमें प्रूव करना था। तो LHS इक्वल टू RHS हमारा आ चुका है। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ़ x + iy इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक u + iv सो दैट x² अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर b प्लस y² अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u इक्वल टू 1 एंड x² अपॉन कॉस स्क्वायर b माइनस y² अपॉन साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसे सबसे पहले जो हमारा गिवन दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, गिवन x + iv इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक u + iv हम लोगों का दिया हुआ है। तो हम लोग कॉस हाइपरबोलिक एक u + iv के फॉर्मूला पे इसे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x + iv इक्वल टू, एक हमारा कॉस a + b होता है तो इसमें होता है क्या कि इसमें साइन चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे हाइपरबोलिक लग गया तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा और फॉर्मूला सेम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक u इंटू कॉस iv प्लस साइन हाइपरबोलिक u इंटू साइन iv। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये i इसमें लगा हुआ है तो i वाले टर्म को हम लोगों को i हटाना है। तो कॉस iv को यहाँ पे हाइपरबोलिक होगा, हाइपरबोलिक क्योंकि हाइपरबोलिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक u और कॉस हाइपरबोलिक iv इक्वल टू हम लोगों का फॉर्मूला होता है कॉस v प्लस यहाँ हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक u और साइन हाइपरबोलिक iv इक्वल टू फॉर्मूला होता है i इंटू साइन v, क्योंकि ये v है इसका थीटा तो i हम लोग आगे लिख लेते हैं और यहाँ पे साइन v हो जाएगा। अभी x + iy, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें आयोटा आगे आ चुका है और अब इसमें किसी में i नहीं लगा हुआ है। सो हम लोग इसे इक्वेटिंग कर लेंगे रियल एंड इमेजनरी पार्ट में, क्योंकि ये हमारा रियल है और ये हमारा इमेजनरी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो हम लोगों का हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक u इंटू कॉस b इक्वल टू x और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं एंड सेकेंड होगा साइन हाइपरबोलिक u इंटू साइन v इक्वल टू y, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट से
फ्रॉम फर्स्ट से कॉस भी इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो कॉस भी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक यू आ जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड सेकंड से हम लोग निकाल लेंगे, सेकंड से कॉस भी हम लोग निकाले तो यहाँ पे साइन भी के फॉर्म में निकालेंगे तो साइन भी इक्वल टू बाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक यू आ जाएगा। अब ये टर्म और ये टर्म को हम लोग स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेंगे तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड बिगेट। तो हमारा जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू इक्वल टू कॉस स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। अगेन हम लोग सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। अगेन फ्रॉम फर्स्ट से जब हम लोग कॉस हाइपरबोलिक u इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक u इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस v आ जाएगा एंड सेकेंड से हम लोग करेंगे सेकेंड से तो हम लोगों का साइन हाइपरबोलिक u इक्वल टू बाई अपॉन साइन v आ जाएगा। अब ये टर्म और ये टर्म को हम लोग स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग कर लेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बिगेट। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर भी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर भी इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी। अब हम लोग जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी इक्वल टू 1 होता है तो इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर भी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इफ़ कॉस इनवर्स u प्लस आई वी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा व्हेन u कॉमा b कॉमा अल्फ़ा एंड बीटा आर ऑल रियल, ये जितने भी टर्म है वो रियल है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन का ये रूट्स है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो ये इक्वेशन प्रूव करनी है। तो हम लोग इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे जो हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ये हम लोगों का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 है। तो गिवन जो हमारा दिया हुआ है कॉस इनवर्स u प्लस आई वी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा। सो जब हम इसे कॉस को इस तरफ ले आएंगे तो ये u प्लस आई वी इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो जाएगा। अब हम लोग इसे क्या करेंगे कॉस a प्लस वी के फॉर्म में तोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा u प्लस आई वी इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस आई बीटा माइनस, इसमें हाइपरबोलिक नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ साइन अल्फ़ा इंटू साइन आई बीटा हो जाएगा। अब कॉस अल्फ़ा कॉस आई बीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बीटा होता है और माइनस साइन आई बीटा इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक बीटा होता है। तो यहाँ साइन अल्फ़ा इंटू साइन
आई साइन हाइपरबोलिक बीटा हो जाएगा और आई को हम लोग आगे कर लिए हैं। तो यहाँ पे अब इक्वेटिंग कर देंगे, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो यहाँ पे u इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा एंड v इक्वल टू, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में हम लोगों का दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये हम लोगों का स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट्स, ये हमारा 1 प्लस भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो हम इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे यू स्क्वायर के जगह पे यू की वैल्यू ये डाल देते हैं, तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, स्क्वायर है तो ये इसका भी स्क्वायर होगा, और इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा हो जाएगा। सेकेंड है हमारा भी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ माइनस में दिया हुआ है तो पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। हम लोगों का रूट्स जो दिया हुआ है वो कॉस के फॉर्म में, तो हम लोग साइन वाले टर्म को कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस 1 से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, और 1 से -1 में तो यहाँ -1 हो जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल हो जा रहा है और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारा टर्म आ चुका है सम ऑफ द रूट्स। तो हम लोग देख रहे हैं जो हमारा रूट्स दिया हुआ है उसी का हम लोगों का स्क्वायर सम आया है। सो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे नाउ द इक्वेशन whose roots are cos square alpha and cos hyperbolic square beta is x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स हमारा ये आया है, तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि सम रूट्स हमारा ये दिया हुआ है तो चूँकि हम लोग इसे पुट कर लेंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। अब हमें u और v के फॉर्म में प्रूफ करना है, तो यहाँ पे इतने के बराबर हम लोग देख रहे हैं, इसे सॉल्व किए तो ये आया, तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स छूट गई है, यहाँ एक्स हो जाएगी, और प्लस ये हम लोगों का u इक्वल टू है क्योंकि ये कॉस के फॉर्म में, और कॉस u इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा आया है, तो यहाँ यू स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमें यही प्रूफ करनी थी, तो ये हमारा इक्वेशन प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।